हेलो गाइस, तो मैं आज आपको बताने के जा रहा हूँ सैमसंग का जो कि एसी का रिमोट है। इसका फुल डेमो आपको दूंगा रिमोट का, जो कि कौन सा बटन किस तरीके से काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बटन है आपका पावर ऑन ऑफ का। यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर ऑन ऑफ का फर्स्ट बटन है। इसी को दबाएंगे तो एसी चालू होगा और इसी को दबाएंगे तो एसी बंद हो जाएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे आता है सेकेंड बटन मूड का, जो कि ये देखिए मूड है। इसको दबाएंगे तो आपका मूड चेंज होगा। अभी है कूल मूड में, फिर से इसको दबा देंगे चले जाएगा ड्राई मूड में। ड्राई मूड में जब चलाते हैं जब उमस थोड़ा सा ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी रूम का बढ़ जाए, तो उसके लिए ड्राई मूड चलाते हैं। उसके बाद प्रेस करेंगे तो फैन मूड में, ये ठंड में अगर पंखा आपके रूम में नहीं है तो इसको पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटो मूड, जो कि ऑटो मूड में डालेंगे तो रूम को सेंस करके ही वो कूलिंग करता है रूम के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसको प्रेस करेंगे तो आ जाएगा फिर से कूल मोड में। ओके गाइस, ये दो बटन आपका क्लियर हो गए। तीसरे में आता है, यहाँ पे देखेंगे तो स्विंग का बटन, जो कि स्विंग अप डाउन करने के लिए है। इसको चाहेंगे तो स्टार्ट कर सकते हैं इसी से चाहेंगे स्टॉप भी कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट करने के लिए भी बटन है, स्टॉप करने के लिए भी यही बटन है। स्विंग चलाने के लिए अप डाउन स्विंग है ये। नीचे देखेंगे तो लेफ़्ट राइट स्विंग है। इसको भी ऑन करने के लिए यही बटन है और स्टॉप करने के लिए भी यही बटन है। जिस बटन से चालू होगा उसी बटन से स्टॉप भी होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चले जाता है टेम्परेचर के लिए। इसको आप दबाएंगे तो टेम्परेचर अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं। जितना डाउन करेंगे उतना ज़्यादा कूलिंग करेगा, जितना प्लस करेंगे उतना कम कूलिंग करेगा। क्योंकि ठंड जो है माइनस करेंगे तो कूलिंग बढ़ता है, प्लस करेंगे तो कूलिंग कम होता है। यहाँ पे आ जाएंगे, सेम ऐसी बटन दिया हुआ है जो कि इसमें फास्ट लिखा है, नीचे में लिखा है 5। तो अगर इसको दबा देंगे यहाँ से फास्ट में तो यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ नहीं लिख के आएगा, सिर्फ कूल लिख के आएगा। फास्ट कूलिंग मोड में चला जाएगा, जो कि 100% एसी काम करने लगेगा। कंप्रेसर वगैरह 100% में काम करने लगते हैं। फ़ैन की स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो जाता है। फिर आपको उसको नॉर्मल करना है तो इसी को दबाएंगे, नॉर्मल भी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 5 लिखा है और बिजली का सिंबल बना हुआ है, यानी ये बिजली का बचत करता है। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड इसी को कहते हैं। इसको दबाएंगे तो यहाँ का लिख के आएगा 80%, यानी 20% बिजली सेविंग करेगा। और एसी 1.5 टन का है, उसमें 80% में एसी चलेगा। फिर यहाँ एक बार प्रेस करेंगे, लिख के आएगा 60%, यानी 40% बिजली सेविंग करेगी। एसी का कैपेसिटी है वो 60% में आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे 40, यानी 60% बिजली सेविंग करेगा। एसी कैपेसिटी है वो 40% में आ जाएगा। ये कन्वर्ट होता है एसी। फिर इसको दबाएंगे तो आ जाएगा 120, यानी 120 20% एक्स्ट्रा कूलिंग करने लगेगी। 20% एसी में कूलिंग बढ़ जाएगा और बिजली भी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खाएगा। तो इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एसी को। फिर इसको दबाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा जो टेम्परेचर आपका था। नीचे में आएंगे देखेंगे तो फैन का है। फैन का स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए इससे फैन का स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये रिमोट में देखिए जो ब्लिंक हो रहा है 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ये फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करता है। फिर दबाएंगे तो 0 आ जाएगा ऑटो, फिर 0। उसके बाद से देखेंगे टाइमर का बटन है। ये टाइमर का बटन है। इसको टाइमर डालने के लिए जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप रिमोट में देखिए ऑफ लिख के आया है, जो कि ब्लिंक हो रहा है। ऑफ करना है एसी 2 घंटा 3 घंटा बाद, तो यहाँ से टाइम डाल सकते हैं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अगर चालू कंडीशन में एसी है तो यहाँ से टाइम बढ़ा के डाल के लास्ट में सेट का बटन दबा देंगे। एसी में घड़ी का लोगो बन के आ जाएगा और एसी उतने घंटे में बंद हो जाएगा। ओके गाइज, फिर अब इसको टाइम का बटन दबाएंगे। इसमें देखिए ऑन ऑन लिख के आ रहा है, यानी इसको टाइम को दबाएंगे तो ऑन लिख के आ रहा है। फिर इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा। फिर लास्ट में सेट का बटन दबा देंगे यहाँ से, वो टाइम सेट हो जाएगा। 3 घंटे बाद ऑटोमेटिक एसी ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो इसी को सेट कर देंगे तो लास्ट में सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑन और ऑफ दोनों का लोगो यहाँ पे जो कि दिख रहा है, तो ये दोनों एक्टिविटी यहाँ पे है। ऑन भी होगा और ऑफ भी होगा। और इसको हटाने के लिए फिर इसी को दबाएंगे सेट को ही, तो कैंसिल हो जाएगा। ऑफ भी कर सकते हैं, जो कि घड़ी डाल के टाइमर एसी का। और इससे टाइम कम या ज़्यादा करने के लिए, प्लस माइनस करने के लिए ये बटन है। लास्ट में सेट दबाना है तो इस दबा देंगे तो जो भी टाइम डालेंगे यहाँ पे वो टाइम सेट हो जाएगा।
ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 4 बटन जो है कि टाइमर के लिए काम आते हैं और एक फ़ैन के लिए। यहाँ पे आता है ऑप्शन, ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यूज फास्ट दे रहा है, क्विक दे रहा है, यूज बीप दे रहा है, क्लीन दे रहा है, फिल्टर दे रहा है, डिस्प्ले दे रहा है। अगर रात में आपका आँख में इसका एसी की लाइट अगर चुभती है या आपको अंधेरे में सोने की आदत है तो इसको एक बार दबाएंगे ऑप्शन को और इसको दबा के लेफ़्ट और राइट आएंगे, लास्ट में डिस्प्ले में, ये डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में आके सेट का बटन दबा देंगे, ये आपको डिस्प्ले लिख के आएगा। वहाँ की एसी का जो लाइट है नंबर है वो बंद हो जाएगा, तो आप इससे उसकी लाइट बंद या चालू कर सकते हैं। बाकी चीज़ आता है, एक बटन यहाँ पे है, जो ये नीचे के 2 पिन दिख रहे हैं, ये 2 पिन से आप एसी के रिमोट को रीसेट भी कर सकते हैं, जो कि अगर पेयर नहीं होता है एसी से तो एक बार रीसेट करके चेक कर सकते हैं। ये दोनों को एक में शॉर्ट कर देंगे कोई भी चीज़ से तो रिमोट रीसेट हो जाएगा। एक बटन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये देखेंगे लिखा है C और F 3 सेकेंड, यानी अभी कूल मूड में चल रहा है जो कि 24, 22, 23 ऐसे आप टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। फिर इसको आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा 3 सेकेंड के लिए, ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में चले जाएगा। ये देखिए फ़ारेनहाइट में चले गया। इंडिया में कूल मूड में चलता है सेल्सियस में, बाहर इंडिया के फ़ारेनहाइट में अधिकतर चलता है। आप चाहें तो यहाँ भी चला सकते हैं, चाहें तो वहाँ भी चला सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर ऐसा कभी हो जाता है इसमें फ़ारेनहाइट दिखाने लगता है तो फिर इसको 3 सेकंड के लिए दबा कर रखेंगे, फिर एक कूल मूड में आ जाएगा सेल्सियस में। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।